नमस्कार, आदाब। जेके क्राइम फाइल के सेगमेंट चौथे में आपको एक दर्दनाक कहानी सुनाता हूँ। कहानी दोस्ती की है, कहानी विश्वास की है, पर उस विश्वास को एक दोस्त ने चंद पैसों की खातिर कुचल दिया। कहानी सदर थाना एरिया के बूटी जयप्रकाश नगर की है तो कहानी पुरानी, लेकिन है बहुत ही दिलचस्प। जिस दोस्त ने 5 लाख रुपए की खातिर अपने दोस्त, उसकी पत्नी, उसके गर्भ में पल रहे बच्चे और उसकी एक मासूम बेटी को मार डाला, दूसरे दिन वही दोस्त उस घटना पर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए झूठे रुआंसे आंसू लेकर के आया और दोस्त दोस्त कहते हुए उसकी लाश से लिपट गया। पर वह शायद यह भूल चुका था कि जब उसने वो पार्टी की थी, जब उसके घर में शराब पी थी, तो उसमें फिंगरप्रिंट्स आ गए थे। और कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्ती करो तो थोड़ा सा संभल कर। अमूमन दोस्त ही दोस्त को धोखा देने का काम करते हैं। जी हाँ, यह कहानी है 2004 के आसपास की। मैं मीटिंग वगैरह ख़त्म कर अपने घर की ओर चला है कि मैं सुकून की 2 रोटी खा लूं कि उसी समय सूचना मिली कि भाई जयप्रकाश नगर के एक बंद कमरे में 2 लोगों की लाश पाई गई है। आप समझ सकते हैं कि रोटी तो दूर, खबर ही मेरी रोटी बनी और खबर ही मेरा पानी। मैं अपनी बाइक स्टार्ट कर तुरंत घटना स्थल की ओर रवाना हो गया और साथ में ही मैंने फोटोग्राफर को भी इत्तला कर दी कि भाई तुमको वहाँ पहुँचना है और जल्दी से जल्दी पहुँचना है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पुलिस की टीम, फॉरेंसिक की टीम, सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। अमूमन होता है कि जब जांच चल रही होती है तो लोगों को घर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो लोग मुझे अंदर जाने दिया और उस घटना के बारे में जब मैंने जानकारी ली तो मैंने उस समय के तत्कालीन थानेदार ब्रह्मदेव प्रसाद को यह कह दिया कि भाई इसकी हत्या किसी अपराधियों के द्वारा नहीं की गई है, इसकी हत्या इसके ही खुद के लोगों ने की है, इसके दोस्तों ने की है। तो ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि हो सकता है कि हो, लेकिन अभी हम कैसे कह सकते हैं, अभी तो ये जांच का विषय है या फलाना है, चिलाना है, ढकाना है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि पता नहीं मेरी छठी इंद्री कौनती है, और जब कौनती है तो मैं सूंघ लेता हूँ। और ऐसे भी पत्रकारिता के क्षेत्र में कहा जाता है कि पत्रकार कुत्ता होता है, वो सूंघता बहुत ज़्यादा है। हमारे स्वर्गीय आर.एन. झा सर ही हमको, मतलब सारे स्टूडेंट को कुत्ता कहते थे। कुत्ता, पत्रकार यानी कुत्ता। माफ़ करना पत्रकारों, जब भी आप जर्नलिज्म किए होंगे तो आप ये ज़रूर पढ़े होंगे या आपके टीचर ने कहा होगा कि पत्रकार में सूंघने की क्षमता होती है। खैर, बात आई गई हो गई। सुबह मुझको यह पता चला कि जांच में क्या नहीं निकला। जब हम खबर देते हैं तो उसका फॉलोअप भी देते हैं। फिर मैं दूसरे दिन उसी घटना स्थल पर गया, आसपास के लोगों से बातचीत की। उस वक्त उतना सीसीटीवी का जंजाल वगैरह नहीं हुआ करता था, और आज है भी तो अपराधी गोली चला करके निकल जा रहे हैं। भाई पुलिस खोजते रह रही है, तस्वीर धुंधला आती है। केवल पुलिस को यह नज़र आता है कि कौन मेरा रेड क्रॉस पार किया है, कौन हेलमेट नहीं पहना है, कौन पीछे वाला भी है वो हेलमेट नहीं पहना है, किसका पॉल्यूशन का लाइसेंस नहीं है, किसका ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है। अरे भाई, आप काम करो, ये एक रिवेन्यू का जरिया आपका हो सकता है, लेकिन बीच रोड में जिस तरह से आप रोकते हो, जिस तरह से आप करते हो,
उससे एक्सीडेंट का भी खतरा होता है और कई बार लोग बाल बाल बच्चे भी हैं। आप उसको नोटिस भेजिए, प्रॉपर भेजिए, आपने जो सिस्टम बना करके रखा है उसके आधार पे आप काम कीजिए, वो आएंगे, वो जुर्माना देंगे। लेकिन सड़क पर चलते हुए किसी को रोकना ये कम गुनाह नहीं है, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। जब मैं दूसरे दिन जानकारी ली तो फिर मैंने लिखा कि दोस्त ने ही दोस्त की कर दी हत्या। बात भी वही हुई। पुलिस ने उस मामले में, या मैं कहूं कि ब्रह्मदेव प्रसाद ने मेरी बात को दरकिनार ना करते हुए उस एंगल पर भी छानबीन की, और जब एंगल पे छानबीन की तो बात सत्य निकली। दोस्त का रंगा हुआ शर्ट, खून से रंगा हुआ शर्ट उसके घर से बरामद हुआ। उसके ड्राइवर का लोकेशन पता किया गया, वहाँ से लेकर के पटना तक का सफ़र पुलिस ने जारी की और अंततः भेद खुल गया कि दोस्त ने दोस्त की हत्या की है। जी हाँ, दोस्त की हत्या कर दी थी, वह 5 लाख के लिए। वह तो बेचारा अपनी ज़मीन बेचकर रांची आया था और रांची में वह एक बिल्डर का काम करना चाहता था और अपने दोस्तों के साथ ही करना था। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? तो दोस्ती के बीच में पैसा आड़े आ गया था, दोस्ती के बीच में पैसा आड़े आ गया था। तो मैं अभी भी जेके न्यूज़ नेटवर्क आपको अलर्ट करता है कि यदि पैसे के लिए किसी से दोस्ती रखनी है तो मत रखो। दोस्ती निस्वार्थ होती है, दोस्ती में स्वार्थ नहीं होता है। तो प्लीज़ टेक केयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।